आपका फ्रेंड एडवोकेट विक्रम सिंह चौहान और आज की हमारे वीडियो का टॉपिक है 138 एनआई एक्ट यानी 138 जो चेक बाउंस का मुकदमा होता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 इसको एक्ट हम बोलते हैं। और ये प्रोमिसरी नोट और अपना चेक बाउंसिंग इन सब चीज़ों के लिए होता है, लेकिन 138 का जो मैटर होता है वो चेक बाउंस के लिए होता है। तो चेक बाउंस क्यों होता है, क्यों लीगल रेमेडीज आती है, हमारे पास क्या लीगल राइट्स हैं, क्या इसकी प्रोसीडिंग होती है, आज इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो सामने वाले ने जो आपको चेक दिया है वो उसकी देनदारी होनी चाहिए। आपने हो सकता है उसको कोई प्रोडक्ट दिया है, कोई सर्विस दिया है, या आपने उसको पैसे उधार दिए हैं, तो सबसे पहले उसकी लीगल देनदारी होनी चाहिए। दूसरा, आपने वो चेक बैंक में लगाया हो, जो उसने डेट दी है, उसके बाद उस पर 3 महीने की जो भी डेट होती है उस गिवन टाइम के अंदर आपने चेक लगाया है और बैंक ने वो चेक डिसऑनर कर दिया है और आपको रिटर्न मेमो भी उसके साथ दे दी है। उसके बाद अगर आपने उसको लीगल नोटिस भेजा है और लीगल नोटिस के 15 दिन के अंदर उसने आपको पैसे रिटर्न नहीं करे हैं, उसके बाद आप इसमें फिर प्रोसीडिंग के लिए कोर्ट में जा सकते हो। तो ये सारा मैटर होता है चेक बाउंसिंग का। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, पहले हम उस पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो जैसे ही चेक बाउंस होता है तो आपको एक बैंक से रिटर्न मेमो मिलती है, उसमें प्रॉपर रीज़न लिखा होता है कि चेक किस कारण से बाउंस हुआ है। भाई उसमें सिग्नेचर मिसमैच थे, अकाउंट बंद करा दिया, या उसके अंदर इनसफिशिएंट फंड था। उस मेमो के बाद आपको सामने वाले को विद इन 30 डेज आपको एक लीगल नोटिस भेजना होता है और जिसमें आप क्लियरली मेंशन करते हैं कि आपको ये अमाउंट मुझे विद इन 15 डेज के अंदर पे करना है। अगर आप पे नहीं करते हो तो फिर हम आगे लीगल ट्रायल के लिए, क्रिमिनल केस के लिए हम अपना कोर्ट में केस फाइल कर देंगे। अगर वो 15 दिन के अंदर मनी रिटर्न नहीं करता है तो उसके 15 दिन के बाद 30 डेज आपका चेक बाउंस होने के बाद, उसके 15 दिन के बाद टोटल 45 डेज के अंदर आप उसके घर एक ट्रायल केस करके समन आप कोर्ट के थ्रू भिजवा सकते हैं। कोर्ट प्रोसीडिंग होती है, वहाँ पे आपको अपने सारे लीगल प्रूफ देने होते हैं, जैसे जो बाउंस हुआ चेक वो आपको देना होता है। जिस भी बाई पोस्ट आपने उसके घर लीगल नोटिस भेजा था तो रिसिप्ट आपको देनी होती है, या आपने डिमांड लेटर भेजा था वो आपको सारी चीज़ें देनी होती है। बैंक का जो रिटर्न मेमो विद रीजन आपको देना होता है। और उसके बाद आपके कोर्ट की प्रोसीडिंग चलती है। कुछ चीज़ें हमें इसमें ध्यान रखनी। सबसे पहली बात तो जब भी आप किसी से चेक लेते हैं तो उस टाइम पे एक अलग से कोई रिटर्न एग्रीमेंट भी करा ले जिसमें प्रॉपर मेंशन हो कि आपने इस रीजन से पैसे आपको लेने हैं, या आपको प्रोडक्ट के पैसे लेने हैं, या आपको किसी सर्विस के पैसे लेने हैं, तो इससे आपका प्रूफ होता है। उसमें अमाउंट क्लियरली मेंशन करे कि इतनी अमाउंट, उसमें डेट सामने वाले के हाथों से फिल कराए, क्योंकि बाद में फिर ये भी आता है कि सामने वाला अपने भी रीज़न देता है, जी मेरा चेक तो चोरी हो गया था, इन्होंने तो मेरे साथ फ्रॉड कर दिया, या मैंने तो कोई देनदारी थी नहीं, मैंने तो जिनको कैश में पेमेंट दे दी थी उन्होंने तो बाद में भर दिया, या ज़्यादा अमाउंट का चेक भर दिया। तो सामने वाला ये रीज़न आपको वहाँ पे देता है। उसको जब भी आप नोटिस भेजते हो तो नोटिस में कुछ चीज़ आपको लिखनी होती है। सबसे पहले आपको अमाउंट लिखनी होती है कि भाई आपने इतने अमाउंट हमें देनी थी, इस डेट का आपने चेक दिया था, ये आपको पैसा हमें देना है। उसके बाद उसका रीज़न आपको लिखना होता है कि आपने जो चेक दिया था इस रीज़न से आपका चेक जो है ये बाउंस हो गया है। और उसके बाद उसको 15 डेज का टाइम देना होता है कि विद इन 15 डेज आप हमें ये पेमेंट हमारे रिटर्न कर दीजिए, नहीं तो हम लीगल प्रोसीडिंग के लिए आगे जाएंगे। इसके अंदर सज़ा भी होती है दोस्तों, इसमें 2 साल तक की सज़ा हो सकती है, और जो चेक में अमाउंट फिल की गई है उसका 2 गुना यानी डबल अमाउंट तक हो सकता है, या दोनों भी हो सकते हैं। दूसरा, इसमें हम लोग सिविल समरी सूट भी फाइल कर सकते हैं। CPC के तहत जो ऑर्डर 37 के अंडर हम इसमें केस फाइल कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, लेकिन उसके थ्रू भी आपका पैसा वहाँ से निकल जाता। तो मेन हमारा रहता है 138 जो चेक बाउंस का मामला होता है, और इसमें गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बड़े ही सख्त ऑर्डर दिए हैं और रेमेडीज़ दी है कि टाइम से सामने वाले को पैसा मिलना चाहिए और इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। तो इन फ्यूचर अगर आप किसी से पैसा लेते हैं या किसी को पैसा देते हैं तो आपको ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई है ये हमें ध्यान रखना है। आपके पास लीगल रेमेडीज़ क्या क्या है वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी। नेक्स्ट वीडियो दोस्तों आप किस टॉपिक पे चाह रहे हैं प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, हम उसी टॉपिक पे अगली वीडियो लेके आएंगे। तब तक आप अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए। हम जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप सभी साथियों का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच।